नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बीते 3 साल से भयंकर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को अपना नया कप्तान मिल गया है। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बदलाव का नारा देने वाले अनुरा कुमारा दिशानायके को आखिरकार जनता ने देश की बागडोर सौंप दी है। भ्रष्टाचार की सफाई करने का भरोसा दिलाकर अनुरा राष्ट्रपति की कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन उनके सत्ता संभालना आसान नहीं होने वाला। दिशानायके के सामने चारों दिशाओं से मुसीबत और चुनौतियां आ रही हैं। राजनीतिक रूप से उन्हें भारत और चीन के साथ सामंजस्य बिठाना है, तो आर्थिक मोर्चे पर 4 बड़ी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। दरअसल दिशानायके को सत्ता ऐसे समय में मिली है जब श्रीलंका खुद को स्थिर करने की कोशिशें कर रहा है। देश और नए राष्ट्रपति के सामने 4 बड़ी चुनौतियों की बात करें तो श्रीलंका पर भारी भरकम विदेशी कर्जा लदा है, जिसे ना चुकाने की वजह से लगातार डिफॉल्ट करता जा रहा है और राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है रोजगार की, क्योंकि देश में छोटे और मझले उद्योगों पर ताले लग चुके हैं और बेरोजगारी बेतहाशा रूप से बढ़ती जा रही है। तीसरी बड़ी समस्या महंगाई की है, जो 2 साल पहले 70% के आसपास चली गई थी। और चौथी समस्या देश में बढ़ती गरीबी व खाद्यान्न का संकट है। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में दिशानायके ने देश में बदलाव लाने की बात कहकर जनता का भरोसा जीता। जनता ने भी वाम विचारधारा के नेता की बात को स्वीकार किया, जो भ्रष्टाचार पर सबसे कड़ा प्रभाव करने की बात कहते थे। अब राजनीति में तो बदलाव आ चुका है और राष्ट्रपति की कुर्सी पर वाम विचारधारा वाले व्यक्ति को बैठा दिया गया है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर बदलाव लाना आसान नहीं होगा। ऊपर बताई चारों चुनौतियों से पार पाने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जबकि जनता को जल्द अपने नए राष्ट्रपति से कुछ राहत की उम्मीद है। श्रीलंका पर अभी 50 अरब डॉलर यानी कि करीब 4.2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी कर्जा लदा है। इसमें विश्व बैंक और IMF के अलावा चीन, जापान, भारत और फ्रांस का काफी पैसा शामिल है। अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने साफ कह दिया था कि वह अभी कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, जिसके बाद कई पेमेंट डिफॉल्ट कर दिए गए थे। भयंकर आर्थिक संकट में उसे IMF ने 3 अरब डॉलर की सहायता दी, तो भारत ने 4 अरब डॉलर दिए। दिशानायके को इस चुनौती से निकलने के लिए देश के कर्ज को रीस्ट्रक्चर कराना होगा। उन्हें सबसे पहले भारत, जापान और फ्रांस का 5.9 अरब डॉलर का कर्ज रीस्ट्रक्चर कराने की जरूरत है। श्रीलंका का कुल कर्ज GDP का 100% पार कर चुका है। श्रीलंका में बनी नई सरकार और नए राष्ट्रपति दिशानायके को सबसे ज्यादा समर्थन युवाओं का मिला है। चुनाव में उन्होंने बेरोजगारी को भी बड़ा मुद्दा बनाया था। अभी बेरोजगारी दर 9% है। अब जबकि वे सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, तो बेरोजगारी मिटाने के लिए उन्हें काफी पैसे और सही रणनीति की जरूरत होगी। दरअसल श्रीलंका की छोटी मझली कंपनियां सेक्टर पूरी तरह से ढह चुकी हैं। आपको बता दें कि किसी भी देश में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत MSME सेक्टर ही होता है। भारत में भी कोरोना महामारी से जब यह सेक्टर मुश्किल में फंसा, तो सरकार ने 20 लाख करोड़ का कर्ज बांटा और आज तक बिना किसी कोलैटरल के इस सेक्टर को कर्ज दिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या दिशानायके इस सेक्टर को जिंदा करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करा पाएंगे, क्योंकि तभी वे बेरोजगारी और उत्पादन जैसी समस्या से निपट सकते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को महंगाई पर काबू पाने के लिए वृहद स्तर पर काम करना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2022 में यहाँ महंगाई की दर 70% के आसपास चली गई थी। फिलहाल यह 6.3% के आसपास चल रही है। इसकी प्रमुख वजह श्रीलंकाई करेंसी का पतन है, जिसकी वजह से देश का आयात महंगा हो गया। MSME सेक्टर के कोलैप्स हो जाने की वजह से उत्पादन पहले से ही ठप चल रहा था। ऐसे में बाहर से ईंधन समेत तमाम जरूरी चीजों को महंगी कीमत पर मंगाना पड़ रहा और देश बेतहाशा महंगाई के जाल में फंसता चला जा रहा है। दिशानायके को इस चुनौती से निकलने के लिए न सिर्फ घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम करनी पड़ेगी। और यह काम तभी संभव होगा जबकि MSME सेक्टर फिर से रिवाइव हो। श्रीलंका का कृषि क्षेत्र देश में 30% नौकरियां पैदा करता है और पिछले 4 से 5 साल से इस सेक्टर पर पूरी तरह ग्रहण लग चुका है। आतंकी घटनाओं ने टूरिज्म सेक्टर को भी काफी नुकसान पहुंचाया और नतीजा ये हुआ कि 25% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे चली गई। अनाज उत्पादन में आई गिरावट की सबसे बड़ी वजह देश में बिना ठोस रणनीति के ही फर्टिलाइजर्स के उपयोग पर बैन लगाना है। पिछली सरकारों ने ऑर्गेनिक खेती के नाम पर फर्टिलाइजर्स का आयात बैन कर दिया था। ऑर्गेनिक खेती की कोई ठोस रणनीति नहीं थी, तो जाहिर है कि उत्पादन में अचानक तेजी से गिरावट शुरू हो गई। देश का खजाना खाली है और सिर्फ 3 दिन का खर्च चलाने भर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है। देश की विकास दर 222 में 0 से 8% नीचे थी।
जो इस साल 2% के आसपास रहने का अनुमान है। सबसे अहम सवाल यही है कि वाम विचारधारा वाले नए राष्ट्रपति का ज्यादा झुकाव चीन की तरफ होने की आशंका है, जबकि भारत ने हमेशा श्रीलंका की मदद की है। तब जबकि 2 साल पहले भयंकर आर्थिक संकट चल रहा था, तब भी IMF ने $3 अरब और भारत ने $4 अरब की मदद की थी। इस मुश्किल हालात में चीन की तरफ से कुछ नहीं मिला। जाहिर है कि श्रीलंका की जनता तो भारत को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन नई सरकार का किस तरह का रुख होगा यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत अपनी तरफ से मदद करना जारी रखेगा, क्योंकि उसके बाकी पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव के साथ रिश्तों में हाल में समय में खटास आई है। ऐसे माहौल में दिल्ली नहीं चाहेगा कि उसके रिश्ते एक और पड़ोसी देश से खराब हो। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।